कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर हमें निक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और ये आदमी यहाँ पर वाइन पी रहा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है और निक उसे देखने के बाद देखता ही रह जाता है। इसकी वजह से वो लड़की उसके पास से जाकर कहीं दूर बैठ जाती है। अभी हम देखते हैं कि उस लड़की का वहाँ पर बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि उसे प्रपोज करने लगता है। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुमने तो अपने 3 बीवियों से भी यही कहा होगा, इसकी वजह से मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इनका झगड़ा होने ही वाला होता है। अभी यहाँ पर निक आ जाता है और वो यहाँ पर बैठी लड़की को छेड़ने लगता है और ऐसा देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और वो निक से लड़ने लगता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे लड़ने से मना करती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर बाहर आने के बाद भी ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और यहाँ पर भी इन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी निक बाहर से फिर से आ जाता है। अब लेकिन यहाँ पर निक उस आदमी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी निक पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से निक जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब वो आदमी निक को माफी मांगने के लिए कहने लगता है। तब निक उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और ऐसा देखने के बाद इस आदमी की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस आदमी को हक कर लेती है और वो इसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम एक शहर को देखते हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपनी कार से जा रहे होते हैं, लेकिन वो कार से एक लड़की को बाहर फेंक देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होली होता है और यहाँ पर वो नर्स लड़की से बार बार पूछ रही होती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पर होली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो उन लोगों का नाम तक नहीं जानती है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि एक कैफे में पहुंचा होता है और निक अपनी इस जगह को अपनी ऑफिस की तरह मानता है, इसलिए वो अपनी सारी डीलिंग्स यहीं से करता है। और निक के यहाँ पहुंचते ही वहाँ पर साइरस नाम का एक लड़का आता है और निक को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहने लगता है क्योंकि इस आदमी को भी जुए खेलने की बहुत बड़ी लत होती है और उसे यहाँ पर लगता है कि वो जब भी किसी कैसीनो में जाता है तो उसका कुछ लोग पीछा करते हैं, जिसकी वजह से साइरस हमेशा डरा रहता है। इसीलिए साइरस चाहता है कि वो जब भी किसी कैसीनो में जाए तो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड होना चाहिए। तब निक इस काम के लिए वो मान जाता है। इसके बाद निक वहाँ से निकलने के बाद फिर से उसी बार में पहुंचता है जहाँ पर वो रात में था। तभी हम यहाँ पर उसी आदमी को देखते हैं जिसने निक को रात में पीटा था और ये आदमी यहाँ पर आकर निक का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी कुछ उन दोनों की प्लानिंग होती है और यहाँ पर निक ने जानबूझकर इस आदमी से मार खाई थी ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे इम्प्रेस हो जाए और इस काम के निक ने उससे $500 मांगे थे। लेकिन अभी आदमी निक से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी के लिए मान गई थी, जिस पर वो निक को $1000 देता है। लेकिन यहाँ पर निक अपनी ईमानदारी से सिर्फ $500 लेने को कहता है कि मैंने $500 से ही डिमांड की थी और यहाँ पर निक अपनी जुबान का बिल्कुल पक्का आदमी होता है, इसलिए ना वो उससे 1 पैसे कम लेता है ना 1 पैसे ज्यादा। और ऐसा सुनने के बाद वो आदमी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आदमी निक को $500 देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अपने बार में चला जाता है और वहाँ की जो वेट्रेस होती है वो निक की फ्रेंड हो जाती है और वो निक को कहती है कि तुमसे एक लड़की मिलना चाहती है और जिस लड़की का नाम होली है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि निक होली को पहले से जानता है, इसीलिए निक होली से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर निक होली की हालत देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होली को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी होती है, इसलिए निक होली से उसके बारे में पूछने लगता है। और यहाँ पर निक होली को पहले से जानता है क्योंकि होली एक वैश्या होती है। तब होली उसे बताते हैं कि वो कल होटल से बाहर आ रही होती है और जैसे वो लिफ्ट के अंदर घुसती है तो वहाँ पर उसे 3 लोग मिलते हैं और उसमें से 3 लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और उसमें से एक छोटे आदमी ने कहा कि या तुम मुझसे पार्टी करना चाहती हो, तो मैंने मना कर दिया। और ऐसा सुनने के बाद वो तीनों आदमी गुस्सा हो गए और तब वो तीनों पकड़कर मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर गए। लेकिन उस कमरे में ले जाने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उस कमरे में कोई भी नहीं है। लेकिन तब वहाँ पर एक आदमी आता है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जब मैंने उससे मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा और उसके बाद उन तीनों ने मेरा रेप किया और उस आदमी के बाद उसके दोनों बॉडीगार्ड भी आते हैं और उन दोनों ने भी मुझे बहुत मारा और मेरे साथ रेप भी किया। तब निक उस लड़की से कहता है कि ऐसी बात है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होली कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहती है कि मुझे बस इतना पता है कि मैं कौन से होटल में गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस उनका नाम पता करके मुझे बता दो और जब मुझे नाम पता चल जाएगा तो मैं खुद पुलिस वालों के पास जाऊंगी। और इस बात को सुनने के बाद निक भी इस काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फौरन उस होटल में पहुंचता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद अपनी एक पहचान लड़की से बात करता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम आज शाम को मुझे कैफे में मिलो तो मैं वहाँ पर तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। तब शाम को निक उस कैफे में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो औरत भी आई होती है। तब औरत उसे बताती है कि उस आदमी का नाम है डैनी डिमार्को, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो हमेशा ही अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ घूमता रहता है और उसके दोनों बॉडीगार्ड बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उस आदमी से जितना दूर हो सके रहो। तब औरत कहती है कि तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी भूल जाओ। इतना सब सुनने के बाद निक होली को फोन करता है और उन सबका नाम बताता है और कहता है कि बस यहीं पर मेरा काम अब खत्म होता है। तब होली कहती है कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इन तीनों को पकड़ो और फिर इन तीनों को सबक सिखाओ। लेकिन ये सुनकर निक काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। तब होली रोकर उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरा रेप किया, उसके बाद मेरे अंदर अपनी गन भी डाल दी। लेकिन यहाँ पर निक उसकी सारी बातों को नहीं मानता और वो फोन रख के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद निक फौरन साइरस के पास पहुँचता है और उसे लेकर के एक कसिनो में जाता है और वहाँ पर साइरस जुआ खेलने लगता है और इसी के पास निक बैठकर शराब पी रहा होता है। लेकिन यहाँ पर निक के दिमाग में अभी भी होली की बातें घूम रही होती हैं, इसी वजह से निक यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर साइरस उसे रुकने के लिए कहता है।
तब निक यहाँ पर साइरस को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करने वाला। इतना कहते ही यहाँ से वो निकल जाता है। फौरन निक इसके बाद होली के पास पहुँचता है और यहाँ पर निक होली को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होली निक से कहती है कि पुलिस वाले मेरी कोई मदद नहीं करने वाले, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ। इसकी वजह से मैं और भी ज्यादा परेशानी में फंस जाऊंगी, लेकिन मुझे कैसे भी करके उस आदमी से बदला लेना है। तब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। तब निक वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है और निक कहता है कि जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तो तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पर चली आना, और इस बात पर होली भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक उस आदमी के होटल पर पहुंच चुका है और वहाँ का दरवाजा खटखटाता है। तभी वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और जब वो लोग निक से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो निक अपने आप को एक दलाल बताता है कि वो लड़कियां सप्लाई करने वाला है। और इसी बात सुनने के बाद वो लोग उसे अंदर आने देते हैं। अब यहाँ पर निक फौरन डैनी के पास पहुंच जाता है। तब डैनी निक से पूछता है कि आखिर लड़कियां कहाँ हैं। वहाँ पर निक बातें बनाने लगता है, लेकिन तब यहाँ पर डैनी गुस्सा होकर निक पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बातों को मानो। वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई लगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बात सुनने के बाद निक उसकी तारीफ करने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पर निक को लगता है कि मेरा काम खराब हो रहा है। इसकी वजह से निक यहाँ पर अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और वो एक ही झटके में वहाँ के दोनों बॉडीगार्ड को बेहोश कर देता है। और ऐसा देखकर डायनासोर फौरन गोलियां चलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेजी से निक डैनी को भी बेहोश कर देता है। इन तीनों को बेहोश करने के बाद एक साथ वो बांध देता है और इसके बाद वो यहाँ पर हॉली को बुलाता है। अब यहाँ पर हॉली डैनी को टॉर्चर करने लगती है, इसलिए वो अपने पर्स के अंदर से एक कैंची को निकालती है। और तब डैनी हॉली को $50,000 देने का डिमांड करता है। तो कहता है कि इन सारे पैसों को और सारी चीजों को भूल जाओ। और ऐसा सुनने के बाद हॉली उन $50,000 को निक कर दे देती है। तब हॉली कहती है कि ये कभी भी पैसे के बारे में नहीं था, ये उस बारे में है जो तुमने मेरे साथ किया था, इसलिए मैं तुम्हें अब सबक सिखाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि दर्द आखिर होता क्या है। और इतना कहते ही वो डैनी का कैंची से काट देती है। इसकी वजह से डैनी यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पर हॉली डैनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वही गेम खेलना चाहती हूँ जो तुमने मेरे साथ खेला। तब यहाँ पर हॉली डैनी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है और अब उसे लगने लगा कि उसका बदला पूरा हो चुका है, इसलिए निक और हॉली यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और तब हॉली निक को सारे पैसे रखने के लिए बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर निक कहता है कि मैं पैसों को नहीं ले सकता। तब हॉली निक से कहते हैं कि हम दोनों को ये जगह छोड़कर अब जानी होगी, क्योंकि इन्हें पता होता है कि डैनी अब इनके पीछे आएगा। तब निक आधे पैसे रख लेते हैं और आधे पैसे हॉली को दे देते। तब हम देखते हैं कि निक उन सारे पैसों को लेकर एक कसिनो में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह को छोड़ने से पहले अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था। इसीलिए निक यहाँ पर जुआ खेलना शुरू कर देता है और आज निक की किस्मत भी उसका साथ दे देती है। इसीलिए निक उन $25,000 को $50,000 में बदल लेता है और वो इस चीज को एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर साइरस भी आ जाता है और यहाँ पर निक साइरस से सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ पर कसिनो में कभी भी आने के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक साइरस से बात ही कर ही रहा होता है, तभी उसे लगता है कि उसे भी और जुआ खेलना चाहिए। इसलिए निक अपने $50,000 पर फिर से जुआ लगा देता है और वो एक के बाद एक बाजी जीतते ही जाता है और वो जल्दी ही $2.5 जीत जाता है। इसलिए वो आखिरी बाजी जीतने वाला था और अगर वो इस बाजी को जीत जाएगा तो उसके पास $5 लाख हो जाएंगे। इसलिए क्लब में सारे लोग निक को देख रहे होते हैं और यहाँ पर निक इस बाजी को भी जीत जाता है। इसलिए निक अब बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तब वो साइरस से बताने लगता है कि वो जल्दी ही इस जगह को छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास $5 लाख होते हैं और अब वो 5 साल आराम से ऐश कर सकता है। और इतना कहने के बाद ही वो कैश काउंटर की तरफ आने लगता है। तभी निक को एक बात लगती है कि उसके पास 5 सालों बाद ये पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए उसे यहाँ पर आज और भी जुआ खेलना चाहिए, क्योंकि आज निक की किस्मत उसके साथ है। इसीलिए यहाँ पर निक अब साइरस से कहता है कि वो इतने पैसे कमाना चाहता है जिससे कि उसे दोबारा इस जगह पर आने की जरूरत ना पड़े। और इतना कहते हैं निक फिर से जुआ खेलने लगता है और इस बार वो अपने सारे पैसों को दांव पर लगा देता है और यहाँ का सारा माहौल बहुत ही गंभीर हो जाता है। और अब की बार जैसे उसके पत्ते खुलते हैं तो उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे हार चुका है, यहाँ तक कि जो वो $25,000 लेकर आया था वो भी। इसलिए हम देखते हैं कि निक अब बहुत ज्यादा उदास हो चुका है। अब वो वहीं पर बैठकर शराब पीने लगता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगता है। इसलिए वो वहाँ पर बहुत सारी शराबों को पीता जाता है और वो वहीं पर शराब पीकर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने साइरस को पाता है। तब साइरस उसे अपने साथ जूस पीने को बोलता है। तब साइरस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। बताता है कि मैं इस जगह पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। साइरस उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम मुझे अपने जैसा बना दो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर निक कहता है कि तुम अभी बच्चे और यहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी बातें होने के बाद भी निक साइरस की मदद करने से मना कर देता है और उससे घर जाने को बोलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डैनी के भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो निक को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निक शराब के नशे में उन्हें बहुत ही ज्यादा मारता है और वहाँ पर मारकर सारे लोगों को बेहोश कर देता है। यहाँ पर 2 लोग और आते हैं जो कि बेबी के लिए काम करते थे और हमें पता चलता है कि बेबी यहाँ का माफिया है और उसकी बात यहाँ पर कोई भी नहीं काटता। इसलिए निक उन दोनों आदमियों के साथ वहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात बेबी से होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी निक को बहुत ही पसंद करता है। और यहाँ पर बेबी निक से कहता है कि इस जगह पर पूरा तुम्हारा ही नाम चल रहा है और हर जगह पर तुम्हारे ही चर्चे हैं, क्योंकि बेबी तुमने $5,000 हारे हैं। और बेबी निक से इतना कहते ही वो कहता है कि अब तुम्हें मैं डैनी के पास लेकर चल रहा हूँ, जो कि अभी इस वक्त मेरे ही अड्डे पर है। उसका कहना है कि तुमने उसके 2 बॉडीगार्ड को बहुत बेरहमी से मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिलसिले को जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूं। और हम देखते हैं कि डैनी और निक अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
तब बेबी डैनी से पूछता है कि बताओ मुझे क्या हुआ था। अब यहाँ पर डैनी निक पर छोटे मोटे आरोप लगाने लगता है। वो कहता है कि इसने अपनी गन से मेरे दोनों बॉडीगार्ड को मार डाला और वहाँ पर इसकी गन भी पड़ी हुई है। तब बेबी निक से पूछता है कि क्या तुमने ऐसा किया है। तब निक बताता है कि मुझे किसी को मारने के लिए गन की कोई जरूरत नहीं और तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। तब बेबी कहता है कि हाँ ये बात सही है, निक को किसी को मारने के लिए गन की कोई जरूरत नहीं, वो किसी छोटी से छोटी चीज से किसी को भी मार सकता है। निक बताता है कि मैंने इसके दोनों बॉडीगार्ड को नहीं मारा है बल्कि इसने अपने बॉडीगार्ड को खुद मारा है। बेबी पूछता है कि आखिर ये अपने बॉडीगार्ड को क्यों मारेगा। तब यहाँ पर निक बताता है क्योंकि ये अपनी बॉडीगार्ड के सामने ही बेइज्जत हुआ था और वो भी एक औरत की तरीके से, और ये चाहता था कि ये बातें बाहर तक ना जा सके, इसीलिए इसने अपने दोनों बॉडीगार्ड को मार डाला। तब बेबी कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहा था। अब निक कहता है क्योंकि इसे एक लड़की ने टॉर्चर किया, लेकिन यहाँ पर इन सारी बातों को डैनी मारने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर निक कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो अभी कभी इसका पैंट उतारो तो तुम्हें दिखाई देंगे कि बहुत सारी जगह पर इसके कैंची लगी है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद डैनी और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं कभी भी अपनी पैंट नहीं उतारूंगा। इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है। तब यहाँ पर बेबी भी समझ जाता है कि निक ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। फिर भी यहाँ पर बेबी निक को समझाता है कि अब तुम्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये अब तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। और हम देखते हैं कि निक भी अब यहाँ से जाने लगता है और वो अगले दिन एक कैफे में जाता है और वहाँ पर उसे फिर से साइरस मिलता है। और यहाँ पर साइरस कहता है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है और अब मैं जान चुका हूँ मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है और अब मुझे किसी से भी नहीं डरना है, इसलिए मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो निक को एक लिफाफा देता है और उस लिफाफे में $5 लाख का चेक होता है और उसके साथ साथ एक नए देश की टिकट भी होती है। लेकिन निक इन सारी चीजों को देखने के बाद इस चीज को लेने से इनकार कर देता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर डैनी आ जाता है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है और अब यहाँ पर वो निक को मारने वाला ही होता है। अब यहाँ पर साइरस गाना गाने लगता है जिसकी वजह से सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और निक यहाँ से बाहर भाग निकलता है। इसलिए डैनी भी अपने सारे लोगों को लेकर उसे बाहर ढूंढने लगता है। तभी हम निक को देखते हैं जो कि छत पर छुपा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर निक को रियलाइज होता है कि अगर उसने आज डैनी को नहीं मारा तो वो सारी जिंदगी उसका पीछा करेगा। इसलिए अब निक नीचे उतरता और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। लास्ट में वो डैनी को भी मार डालता है और डैनी को मारने के बाद वो एक गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। और तभी वहाँ पर उसके पास साइरस भी आ जाता है और एक बार वो फिर से उसे वही लिफाफा देता है। वो कहता है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तब निक उस लिफाफे को ले लेता है और उस लिफाफे को लेकर यहाँ से निकल जाता है। देखते हैं कि निक अपने एक नए सफर पर निकल चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।